अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग जो कंट्रीज होती है उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। अब तक हमने देखा कि जो डेवलपमेंट का जो मीनिंग होता है सभी के लिए अलग अलग मीनिंग होता है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री है या फिर कौन सी कंट्री बैकवर्ड कंट्री है। तो आइए ये चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। आखिर अलग अलग कंट्रीज के बीच में, स्टेट्स के बीच में किस टाइप से या कैसे कंपैरिजन किया जाता है। देखिए जनरली ये होता है कि अगर क्लास में स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन करना हो तो टीचर कोई भी क्राइटेरिया यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे कि इंटेलिजेंट की बेस पर या कितने परसेंटेज की बेस पर क्लास में कंपैरिजन किया जा सकता है। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि अलग अलग जो देश होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो होती है, तो उनके बीच में कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता है और कैसे ये डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है और कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो आइए देखते हैं किस तरह से कंपैरिजन किया जाता है और डिसाइड किया जाता है। तो देखिए, फॉर कंपैरिजन कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। मतलब कहने का यह है कि जो इनकम जो होती है, किसी कंट्री की जो इनकम जो होती है, तो वो कंपैरिजन का सबसे अच्छा एट्रीब्यूट मानी जाती है। मतलब अगर किसी कंट्री के बीच में कंपैरिजन करना है तो आप वहां की इनकम को लीजिए, ये सबसे अच्छा एक उपयुक्त कह सकते हैं कि क्राइटेरिया यूज किया जाता है। तो जनरली ये माना जाता है कि हायर इनकम कंट्रीज आर कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। तो इनकम की बेस पर यह माना जाता है कि जिस कंट्री की इनकम ज्यादा होगी तो वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री होगी और जिस कंट्री की इनकम कम होगी वो कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी। तो इस तरह से द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ द ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब सवाल ये आता है कि इनकम ऑफ द कंट्री क्या है, मतलब देश की इनकम क्या है या देश की इनकम किसको कहेंगे। तो देश की इनकम किसको कहेंगे, अपने देश के अंदर जितने भी पर्सन हैं उन सब लोगों की अगर आप इनकम को प्लस कर लें, उन सब की इनकम को प्लस कर ले तो वो देश की इनकम कहलाती है। उसी को हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, टोटल इनकम भी कह सकते हैं। तो दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। मतलब कहने का मतलब है कि किसी देश के अंदर जितने भी लोग जो हैं, जितनी भी इनकम कर रहे हैं, उन सारी इनकम को आप प्लस कर लीजिए तो वो हो जाएगी देश की इनकम। तो देश की इनकम को प्लस करने से हमें देश के लोगों की इनकम को प्लस करने से हमें देश की टोटल इनकम के बारे में पता चलता है। तो उसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि टोटल इनकम इज नॉट यूजफुल फॉर मेजर फॉर कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीज। लेकिन इसमें एक कमी होती है, हम कंट्री की इनकम की बेस पर अलग अलग कंट्रीज में कंपेयर तो करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यह होती है कि कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। देखिए हर देश की पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होती। हम जनरली क्या कर रहे हैं कि कंट्री के बीच में कंपेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ, जिस देश की इनकम ज्यादा होगी वो डेवलप्ड कंट्री है और जिस देश की इनकम कम होगी वो लेस डेवलप्ड यानी अंडर डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हर देश की पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई ए नाम की कंट्री है। अब इस देश में 10 लोग रहते हैं और उनकी इनकम 500 रुपीज है। और मान लीजिए बी नाम की कोई कंट्री है, इसमें 5 लोग रहते हैं और यहां के लोगों की इनकम 200 रुपीज है। तो सिंपल सी बात है, ए को क्या माना जाएगा, एक डेवलप्ड माना जाएगा। लेकिन ये क्राइटेरिया सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों की आबादी ज्यादा है। यानी देखा जाए तो ए डेवलप्ड इसलिए है, यहाँ के लोगों की यानी इस देश की टोटल इनकम इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस तरह से देखा जाए तो देशों के बीच में, कंट्रीज के बीच में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये क्राइटेरिया एक सूटेबल क्राइटेरिया नहीं होता है कि यार जिस देश की इनकम ज्यादा यानी वो डेवलप्ड कंट्री और जिस देश की इनकम कम यानी वो डेवलप्ड कंट्री। तो जनरली कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एवरेज इनकम का यूज करते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में कंपेयर करने का। क्योंकि
टोटल इनकम से हमें यह पता नहीं चलता कि उस देश में एक व्यक्ति कितना कमाता है। तो जनरली उस देश में एक व्यक्ति कितना कमाता है तो उसके कंपैरिजन की बेस पर हम एवरेज इनकम का यूज करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम एवरेज इनकम का यूज करते हैं और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। मतलब किसी देश की जो टोटल इनकम जो है अगर आप उस देश की पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दे तो वो उस देश की एवरेज इनकम आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए किसी लोकेलिटी या कोई एरिया के अंदर मान लीजिए कि 4 फैमिली रहती है। एक की इनकम है 2000, दूसरे की इनकम है 3000, तीसरे की इनकम है 5000, एक की इनकम मान लीजिए चौथे की इनकम 6000। तो इस तरह से टोटल 4 फैमिलीज हो गई और 4 फैमिलीज की इनकम कितनी हो गई? एक फैमिली की इनकम 2000 है, दूसरे की 3000 है, 4000, 5000 और 6000 है। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? टोटल फैमिलीज कितनी हो गई? 4 हो गई। अब आप इसको टोटल प्लस कर लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 16000। अब 16000 को 4 से डिवाइड करते हैं तो टोटल आ जाएगा आपके 4000। तो 4000 क्या है? एवरेज इनकम है। इसी एवरेज इनकम की बेस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ उस देश के अंदर लगभग एक व्यक्ति इतना पैसा कमाता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए जो पर कैपिटा इनकम है तो उसकी बेस पर अलग अलग कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है तो वर्ल्ड बैंक भी इसी क्राइटेरिया को यूज करता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है और कौन सी अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो वर्ल्ड बैंक भी पर कैपिटा इनकम की बेस पर ही अलग अलग कंट्रीज को डिवाइड करता है। तो वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है? पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया यूज करके ही अलग अलग कंट्री को डिवाइड किया जाता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो 3 तरह की कंट्री होती है। एक कंट्री हाई इनकम कंट्री। हाई इनकम कंट्री जिसे अमीर देश भी कहते हैं, रिच कंट्रीज भी कहते हैं। जनरली वो कंट्री होती है कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, 49,300 पर एनम एंड अबाउ इन 2009। यानी वो देश जिनकी 2019 में पर कैपिटा इनकम $, यानी 49,300 रही है या उससे भी ज्यादा अगर रही है तो वो कंट्री एक तरह से डेवलप्ड कंट्री यानी रिच कंट्री कहलाती है। जनरली ध्यान रखिएगा कि जो डेवलप्ड कंट्री है यानी जो हाई इनकम कंट्री है उसे ही हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। तो दुनिया के अंदर बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जापान। तो कहने का मतलब यह है कि डेवलप्ड कंट्री किसे कहेंगे? यानी जो अमीर जो देश होते हैं उसी को हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। यानी वो देश जिनकी पर कैपिटा इनकम $, 49,300 से भी ज्यादा रही है 2019 के अंदर तो उसे हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। दूसरे देश होते हैं जिन्हें कहते हैं हम लो इनकम कंट्रीज। यानी वो कंट्रीज जिनकी 2019 में देखी जाए तो पर कैपिटा इनकम $, 2,500 पर एनम या उससे भी कम रही है। तो इस तरह के जो देश हैं उन्हें हम लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, बेनिन है, बुरुंडी है, ये लो इनकम कंट्रीज कहलाती है। अब सवाल ये आता है कि फिर इंडिया कौन सी कैटेगरी में यानी कंट्रीज में आता है? तो इंडिया आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज, क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम जो थी 2019 के अंदर वो थी $, 6,700 पर एनम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया एक लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। इंडिया के अलावा और भी देश हैं, इंडोनेशिया है, मोरक्को है, वियतनाम है, यूक्रेन है, ये सभी कंट्रीज लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है। तो इस तरह से देखा जाए तो कंपैरिजन जो किया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक जो कंपैरिजन करता है वो पर कैपिटा इनकम की बेस पर कर रहा है। यानी जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा यानी वो डेवलप्ड कंट्री और जिस देश की पर कैपिटा इनकम यानी वो एक तरह से बैकवर्ड कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाती है।
लेकिन ये जो क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक द्वारा यूज किया जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है। यानी केवल एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम की बेस पर ही कंपैरिजन करना सही नहीं होता है। इसमें भी कुछ कमियां होती है। जैसे कि पहली कमी ये होती है कि इट डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। मतलब इससे ये पता नहीं चलता कि वहां पर लोगों के बीच में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए, एवरेज इनकम केवल ये बताती है कि उस देश में एक व्यक्ति लगभग कितना पैसा कमाता है, लेकिन हो सकता है कि उस देश के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो ज्यादा पैसा कमाते होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो कम पैसा कमाते होंगे। तो इस तरह से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बताती कि इनकम किस तरह से उस देश में बटी हुई है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये इस पर कैपिटा इनकम की सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है, कमी होती है। और पर कैपिटा इनकम की दूसरी एक और कमी होती है कि इट इग्नोर अदर फैक्टर्स लाइक लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एटसेट्रा। मतलब हम कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम कंपेयर इस बेस पर कर रहे हैं कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी यानी वो डेवलप्ड कंट्री, और जिस देश की पर कैपिटा इनकम कम होगी वो अंडर डेवलप्ड यानी बैकवर्ड कंट्री मानी जाएगी। लेकिन इसमें भी एक और कमी ये देखने को मिलती है कि पैसे के अलावा यानी इनकम के अलावा भी अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो भी डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अभी फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि लोग इनकम के अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो अपनी रिस्पेक्ट को देखते हैं, यहां तक कि देखा जाए तो वो अपनी फ्रीडम को देखते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। अब जैसे हम डेवलपमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट का कंपैरिजन केवल पर कैपिटा इनकम की बेस पर कर देना सही नहीं होगा, बल्कि वहां पर देखना पड़ेगा कि लिटरेसी रेट भी है या नहीं है। मतलब वहां पर साक्षरता दर क्या है, वहां पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, या वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी है या नहीं है, या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है या कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि वहां पर 1000 बच्चों पर, जन्म लेने वाले बच्चों पर कितने बच्चे हैं जो अपना पहला बर्थडे भी नहीं बना पाते हैं और दुनिया से चल बसते हैं। तो इस तरह से देखा जाए ये कुछ खास फैक्टर होते हैं जो डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम में ये दो सबसे बड़ी कमियां देखने को मिलती है।